बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 21 अप्रैल को जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ, इसमें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने बड़ी-बड़ी कामयाबियाँ समेटी। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का इस ज़िमनी इलेक्शन में बयानिया जो है वो छा गया है, जबकि पीटीआई का बयानिया मुकम्मल दफन हो गया इस ज़िमनी इलेक्शन में। जबकि नून लीग ने 9 सीटें तो जीती, लेकिन नून लीग का बयानिया भी इतना सर चढ़कर नहीं बोला जितना कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का। ये बात आज की इस वीडियो में मैं सबूत के साथ आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगा और आप लोगों के सामने भी रखूंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से यही गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों को बर वक्त मिलती रहे। आप लोगों को बताता चलूँ कि नून लीग ने 9 नशिस्तें तो जीती, लेकिन ये सारी जो नशिस्तें थीं ये नून लीग ने सही जीती नहीं हैं, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट ने नून लीग को जितवाई हैं। नून लीग का बयानिया भी इस इलेक्शन में मुकम्मल दफन रहा। इसीलिए नून लीग के जो पंजाब के सदर हैं राना सनाउल्लाह, उन्होंने किसी एक जलसे से भी खिताब नहीं किया। इसके अलावा मरीम नवाज शरीफ साहिबा, जो इस वक्त पंजाब की चीफ मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने भी एक भी जलसा नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था कि अवाम में उनकी मकबूलियत नहीं है और इनका बयानिया भी अवाम में नहीं चल पा रहा। इसी वजह से मरीम नवाज शरीफ साहिबा जब भी कोई इलेक्शन होते थे, इससे पहले तो वो फ्रंट फुट पर आकर अपनी इलेक्शन कैंपेन करती थी। इसीलिए उनको पता था कि उनका बयानिया नहीं चल पा रहा। इसी वजह से उन्होंने इस ज़िमनी इलेक्शन में कोई बड़े जलसे वगैरह नहीं किए। दूसरी जानब थी पीटीआई। पीटीआई तो ये कहती थी कि हमारा बयानिया जो है वो अवाम में बहुत ज़्यादा मकबूल है। पीटीआई ने तगड़े अंदाज में इलेक्शन कैंपेन करने की कोशिश की। पीटीआई के जो शेर अफजल मरवत थे, उन्होंने इलेक्शन कैंपेन को खुद लीड किया, लेकिन उसके बावजूद भी पीटीआई सिर्फ एक सीट निकालने में कामयाब हुई और पीटीआई का वोट बैंक भी बहुत कम रहा। और परवेज़ इलाही जैसे लोग जो पीटीआई के इस वक्त सदर हैं, वो बुरी तरह शिकस्त हुई उनको इस ज़िमनी इलेक्शन में। जबकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की बात की जाए तो रमज़ान की वजह से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो मरकज़ी कायदीन थे, उन्होंने जो है वो इस ज़िमनी इलेक्शन में कोई कैंपेन नहीं की। लेकिन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जो बयानिया था वो सर चढ़ कर बोला है। आप लोगों को बताता चलूँ कि ज़िमनी इलेक्शन में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कोई सीट नहीं मिली। अलबत्ता 3 सीटों के ऊपर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जीत सकती थी, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ने नून लीग को वहाँ पर भी जितवा दिया। लेकिन बड़ी बात यह है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने ना उस तरह कैंपेन की, ना जलसे किए, ना उस तरह रैलियां की, ना ही तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हाफिज़ साद रिजवी साहब ने कोई जलसे वगैरह ज़िमनी इलेक्शन के लिए किए। फिर भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान 3 हलकों में जो है वो तीसरे नंबर के ऊपर आई, एक हलके में दूसरे नंबर के ऊपर भी आई। इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बिल्कुल तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को आगे नहीं आने देना चाहती। इसी वजह से जहाँ पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जीत रही थी, वहाँ पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को या तो दूसरी पोजीशन दी गई या तीसरी दी गई। इसके अलावा जो है वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने इस ज़िमनी इलेक्शन में अच्छे खासे वोट भी हासिल किए हैं। इसीलिए मैं वीडियो के शुरू में भी कह रहा था कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जो बयानिया है वो आवाम के अंदर मकबूल हुआ है बग़ैर कैंपेन के। जबकि जो पीटीआई बहुत ज़्यादा बातें कर रही थी और कह रही थी कि हमारा बयानिया अवाम के अंदर बहुत ज़्यादा मकबूल है, वो आप लोगों ने देख लिया कि ज़िमनी इलेक्शन में उनकी क्या हालत हुई। जबकि नून लीग जो है वो तो इस्टेब्लिशमेंट के सहारे पर ही ये 9 सीटें जीती है। आप लोग इस हवाले से क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।